प्रभु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। तब वे अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर प्रकट हुए। प्रभु के उस रूपी को उसका विराट रूप कहा जाता है। उस समय उनके 1000 आंख, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पैर और 1000 सिर होते थे। उनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रभु के आदेश पर ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करते हैं। प्रथम अवतार में 4 भाइयों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर आए और ब्रह्मचारी रहे। दूसरे अवतार में वराह का रूप लेकर प्रकट हुए और पृथ्वी की पातालपुरी जाकर राक्षस की कैद से मुक्त कराकर लाए। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर सब राजाओं महाराजाओं को यज्ञ विधि बतलाए। चौथे अवतार में श्री हरि ने हयग्रीव का रूप धारण किया था, जिसमें शरीर आदमी और सिर घोड़े का धारण करके प्रकट हुए। इसके अद्भुत अवतार में उन्होंने ब्रह्मा जी के वेद वेदांतों को अध्ययन कराया। 5वां अवतार था नर नारायण का। अपने इस अवतार में संसारी जीवों को तप का मार्ग दिखाया। छठे अवतार में कपिल मुनि का रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का, जिसमें भक्त प्रहलाद को वेद पढ़ाया। 8वें अवतार में श्री हरि ऋषभ देव जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्र कन्या के गर्भ से प्रकट होकर जड़ चर्चा किया एवं उनके बेटे जयन देव के माध्यम से धर्म समूचे संसार में फैलाया। 9वें अवतार में राजा पृथु का जो वेणु के शरीर मंथन हुआ था, जिसने गौरूपी पृथ्वी का दोहन किया और सब औषधियां को अपने तन के भीतर छिपाया था, बाहर निकाल दिया। 10वें अवतार में मत्स्य रूप धारण करके सप्त ऋषियों समेत राजा सत्रवत को नौका में बैठारा ज्ञान का उपदेश देते हुए किनारे लगाया। 11वां कश्यप अवतार था, जिसने समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अपनी पीठ पर टकाए रखा। समुद्र मंथन में अमृत कलश लिए धर्मंतरी प्रकट हुए। यह प्रभु का 12वां अवतार था। और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं और दानवों के बीच अमृत वितरण करने के लिए जा पहुंचे। 14वें अवतार की कथा अत्यंत ही निराली है। दैत्य हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र हरि भक्त प्रहलाद को मारने ही वाला था। उस समय श्री हरि नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
और हिरण्यकश्यपु को अपने पहने नख प्रहारों से मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन अवतार था, जिसने मात्र 3 पग धरती राजा बलि से दान स्वरूप मांगे और 3 पग में आकाश, पाताल एवं मृत्यु लोक नाप लिए। फिर भी धरती कम पड़ गई। 16वां हंस अवतार लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश देकर उनके घमंड को तोड़ा। 17वां नारद जी का रूप अवतार लेकर पंचरात त्रिवेद का सृजन किया। 18वें अवतार में परशुराम बनकर देवी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। विश्व अवतार में भगवान पुरुषोत्तम राम बनकर देवी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए और समुद्र का घमंड तोड़कर अहंकारी रावण को मृत्यु धाम पहुंचाया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 21वें अवतार में वेद व्यास बनकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण का सृजन किया और महाभारत की रचना की। 22वां श्री कृष्ण अवतार, जिसमें मामा कंस, कालयवन और जरासंध का वध किया एवं अधर्मी राजाओं का हनन किया। 23वां अवतार बौद्ध अवतार लेने के मूल कारण है कि दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्रासन पर सदा सर्वथा देवता ही राज्य करते हैं, कोई एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे इंद्रासन पर हमारा राज्य स्थापित हो जाए। तब शुक्राचार्य बोले, देवताओं के समान तुम भी यज्ञ करो। तब शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्हें यज्ञ करता देख देवता घबराए और भागकर श्री हरि के पास जा पहुंचे और पूरी कथा सुनाया। तब श्री हरि नारायण देवताओं का दुख दूर करने के लिए बुद्ध अवतार धारण कर सेमड़े का रूप बनाया। मैला कुचैला कपड़ा पहनकर चौड़ी रस्सी हाथ में लेकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां दैत्य यज्ञ कर रहे थे। उन्हें देखकर दैत्यों ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है? बुद्ध जी मुस्कुराकर बोले, हम जहां बैठते हैं वहां छोटे छोटे बहुत से जीव होते हैं जो दबकर मर जाते हैं। सो इस चोरी सी झाड़कर बैठते हैं। तब देवताओं ने पूछा, आपके वस्त्र इतने मैले क्यों हैं? उत्तर में बुद्ध जी बोले, कपड़े में तो बहुत से जीव होते हैं पर धोने से मर जाते हैं। यह सुनकर दैत्य मोह से वशीभूत होकर यज्ञ बंद कर दिया। आपस में कहने लगे, यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है, यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे तो और पाप बढ़ेगा। ऐसा करने से उनका धर्म बल जाता रहा और देवता प्रबल हो गए। और कलयुग के अंत में 24वां अवतार होगा, उनका नाम कलिक होगा। अपने सभी अवतारों में केवल कृष्ण अवतार में ही प्रभु अपने 24 कलाओं सहित अवतरित हुए। बाकी अन्य सभी अवतारों में उनकी कलाओं के कुछ अंश मात्र ही थे।
संसार में जितने भी जीवधारी हैं, सब में उन्हीं ब्रह्म का अंश समाया हुआ है। इसलिए कोई उन्हें अवतारों की गणना नहीं कर सकता। प्रभु अपनी माया से अनेकों का सृजन करते हैं, परंतु माया के बस में नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से उन्हें दुख नहीं होता। वह मनुष्य उन्हें पहचानता है जो हरि के भजन में लीन रहकर उन्हीं पर भरोसा करता है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी संसारी जीवों के भव सागर से पार उतरने की विधि सहित व्याख्या की है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार के में गंगा किनारे ऋषियों एवं ब्राह्मणों के बीच बैठकर पढ़ाया था। जिस समय वेद व्यास जी यह कथा सुखदेव जी को पढ़ा रहे थे, उस समय हम भी वहां थे। अतः गुरु कृपा से हमको अमृत रस से भरी हुई संपूर्ण कथा याद हो गई, जो आप सभी को सुना रहा हूं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें व्यास जी के जन्म एवं वेद पुराणों की रचना, आगे की कथा वर्णन करते हुए सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आप सभी आगे का प्रसंग जानने के लिए अति व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। इसी गण ध्यान से सुनो। हम राजा परीक्षित की कथा सुना रहे हैं। यह एक कटु सत्य है। कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी राजा परीक्षित को सर्प काटने का अत्यधिक भय उत्पन्न हुआ और सुखदेव जी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। फिर एक सप्ताह ही एक ही स्थान पर बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुनाते रहे और श्री सुख जी को राजा ने किस प्रकार पहचाना। आप सभी के मन में सिर उठा रहे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरे गुरु वेद व्यास जी, ऋषि पाराशर और देवी सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए, इसलिए कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष की होती थी। आयु पूरी किए बिना मनुष्य मृत्यु कदापि प्राप्त नहीं होता था, किंतु कलयुग में मनुष्य की आयु सिर्फ 120 की ही होगी। उस पर पाप करने से अपनी आयु से पहले भी मर जाएंगे। उन्होंने यह भी विचार किया कि युग में लंबी आयु के कारण अपना समय यज्ञ आदि कार्यों में लगा सकेंगे, जिससे मुक्ति मार्ग खुल जाएंगे, जबकि कलयुग में अल्प आयु शुभ कार्यों में बाधक होगा।
धन का अभाव रहेगा, जिससे धर्म कार्य ना कर सकेंगे। सांसारिक सुखों में डूबे रहेंगे। स्त्री और धन संपत्ति इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमेशा उन पर बलवान रहेगी, जिससे मोक्ष के बारे में सोचने का समय ही उनके पास ना होगा। इसलिए कलयुग वासियों को सुख प्रदान करने एवं भव से पार उतरने के लिए प्रभु ने वेद व्यास जी का रूप में अवतार लिया। एक दिन गंगा किनारे बैठकर वेद व्यास जी विचारने लगे कि कलयुग वासी मूर्ख होकर सत्संगति नहीं करते, अज्ञान और अंधकारमय तृष्णा को सुख मानते हैं। यह विचार कर उन्होंने बस इच्छा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद बनाया। जिसे अल्पायु होते हुए भी कलयुगी पुरुष पढ़ सकेंगे एवं भव सागर से पार उतर जाएंगे। चारों वेद बनाने के पश्चात शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ने के योग्य नहीं समझा। तब उन्होंने चारों वेदों के सार को लेकर महाभारत एवं सहस्त्र पुराणों की रचना की, जिसका अध्ययन करके हर कोई इंसान आसानी से उसके तत्व को समझ सके और भव से पार हो जाए। ऋग्वेद वाचक पैल ऋषि, सामवेद के वाचक जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वाचक वैशंपायन जी और अर्थवेद के वाचक अंगरा ऋषि हुए। महाभारत पुराण को मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी ने पढ़ा। महाभारत पुराण में 1,00,000 श्लोक हैं। उन्हें पढ़ना एवं सुनना अति पुण्य है। महाभारत और सहस्त्र पुराण बनाने के बाद भी जब व्यास जी का चित्त शांत ना हुआ, तब वह सोचने लगे कि मुझे अब सृजन कार्य करना चाहिए, किंतु कौन सी कथा की रचना करूं। इसी विचार में गंगा तट पर बैठे सोच रहे थे कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ। व्यास जी ने देवर्षि नारद को भाव से बिठाया और कुशल क्षेम पूछा, और नारद जी जब आते हैं तो नारायण का जाप करते हैं। श्रीवन्नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण भजवन नारायण श्रीवन नारायण भजवन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण